Today I will start with the year of depression, last para. Politically too, the Weimar Republic was fragile. पॉलिटिकली तौर पे वेमर रिपब्लिक फ्रेगाइल था, मतलब बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि वो इजली डैमेज और ब्रोकन होने वाला था। द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ डिफेक्ट्स थे, मतलब जो उसे अपने एंसेस्टर से मिले थे, वो डिफेक्ट्स थे, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वनरेबल टू डिक्टेटरशिप, जिसने उसे अनस्टेबल बना दिया था और डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट बना दिया था। वन वॉज proportional representation. This made achieving a one was the proportional representation. This made achieving a majority by any one party a near impossible task, और इसने एक मेजॉरिटी बनाई थी जिससे एक करके पार्टी बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क बन गया था, लीडिंग टू ए रूल बाय कोलिशन, और इससे कोलिशन का रूल एस्टेब्लिश हुआ था। Another defect Another defect was Article 48, which gave the president the power to impose emergency। और जो दूसरा डिफेक्ट था वो था आर्टिकल 48, जिसने प्रेसिडेंट को पावर दिया था कि वो इमरजेंसी इम्पोज करे, और ये जो सिविल राइट्स थे उसे ख़त्म करता था, एंड रूल बाय डिक्री, और ये रूल बनाता था अकॉर्डिंग टू द लॉ। विद इन इट्स शॉर्ट लाइफ, और अपने छोटे समय पे द वेमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स, और अपने छोटे से समय में वेमर रिपब्लिक ने 20 डिफरेंट कैबिनेट बनाए थे, दैट इज लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 डेज, और जो कि 239 डेज के लिए चला था, एंड ए लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48, और ये लोग आर्टिकल 48 का लिबरल यूज मतलब बहुत आसानी से यूज करते थे। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, मगर तभी भी ये जो क्राइसिस था इसे मैनेज नहीं कर पाए। पीपल लॉस कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो लोग थे वो लोग उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में उनका जो कॉन्फिडेंस था वो लॉस कर दिया था, विच सीम्स टू ऑफर नो सॉल्यूशन, और इसके अलावा उनके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं था। नाउ वी विल स्टार्ट विद हिटलर्स राइज टू पावर। किस तरह से हिटलर पावर में आया। द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू हिटलर्स राइज टू पावर। जो क्राइसिस थी इकोनॉमी में, पॉलिटी में और सोसाइटी में, इसने जो हिटलर की जो बैकग्राउंड था उसे, इस बैकग्राउंड से हिटलर पावर, जो हिटलर की पावर थी वो राइज हो गई। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, वो 1889 में ऑस्ट्रिया में बॉर्न हुआ था। ही हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, और उसने अपने यूथ पॉवर्टी में बिताए। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front। और जब पहला वार फर्स्ट वॉर हुआ, उसमें उसने आर्मी को एनरोल किया, और वो एक
मैसेंजर की तरह उसने उस आर्मी में काम किया एंड बिकेम ए कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी। और वो एक मतलब कॉर्पोरल बन गया, मतलब एक तरह से सोल्जर बन गया, और उसने ब्रेवरी में बहादुरी के लिए उसने बहुत सारे मेडल्स जीते। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलीज ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। और जो जर्मन की जो डिफीट थी उससे वो बहुत ही ज्यादा डर गया, और जो वर्सलाइज ट्रीटी थी उसने उसको बहुत ही ज्यादा उसे उसमें एंगर लेके आया। इन 1919 he joined a small group called the German Workers Party। और 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रुप बनाया जिसे कि जर्मन वर्कर्स पार्टी कहा गया। He subsequently took over the organization and renamed it in the National Socialist German वर्कर्स। उसने तुरंत उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स में चेंज कर दिया एंड दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी। और इस पार्टी को नाजी पार्टी कहा गया। इन 1923 हिटलर planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power। 1923 में हिटलर ने बावेरिया पे कंट्रोल किया और फिर वो बर्लिन की तरफ उसने मार्च किया और उस पावर को कैप्चर कर लिया। He failed, was arrested, tried for treason and later रिलीज। और वो इसमें फेल हो गया, उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया और उस पे गद्दारी का चार्ज लगाया गया और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। द नाजीज कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930। और नाजीज पूरी तरह से पॉपुलर सपोर्ट नहीं गेन कर पाए 1930 तक। It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement। और ग्रेट डिप्रेशन के वक्त जो नाजीज थे उन्होंने एक मास मूवमेंट बना लिया था। मास मूवमेंट मीन्स जो लोगों का जो मूवमेंट होता है वो बना लिया था। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 banks collapse and business shut down, workers lost their jobs and the middle classes were threatened with destitution। और पहले जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ग्रेट डिप्रेशन में 1929 में बैंक्स जो थी वो सब बंद हो गई थी, बिजनेस भी सारे शट डाउन हो गए थे, वर्कर्स भी अपने जॉब्स उन्होंने खो दिए थे और मिडिल क्लासेस वे बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और सब कुछ खत्म हो गया था। इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टिल होप्स ऑफ द बेटर फ्यूचर। और इस तरह के सिचुएशन में नाजी ने प्रोपोगेंडा किया, मतलब अपना प्रचार किया एक इस होप में कि उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर आएगा। इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 22.6% वोट्स इन द रेस्टेक। 1928 में नाजी पार्टी को 2.6% वोट रजिस्टर, जिसे कि जर्मन पार्लियामेंट कहते हैं, उसमें उन्होंने गेन किए वोट। एंड बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी। और 1932 में ये बहुत ही नाजी पार्टी एक बहुत लार्जेस्ट पार्टी बन गई विथ 37% वोट। हिटलर वॉज पावरफुल स्पीकर। जो हिटलर था वो एक बहुत पावरफुल स्पीकर था। हिज पैशन एंड हिज वर्ड, उसका जो पैशन था मतलब उसके जो भावनाएं थी और उसके जो वर्ड्स थे उससे लोग जब बहुत ज्यादा प्रभावित होते थे। ही प्रॉमिस टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग नेशन, उसने प्रॉमिस किया था कि एक वो स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा। अंडू द इनजस्टिस ऑफ द
वर्सलिस ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। जो वर्सलिस ट्रीटी में उनके साथ इनजस्टिस हुई है उसके लिए वो लड़ेगा और जर्मन पीपल की जो डिग्निटी है उसको बनाए रखेगा। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क। और उसने कहा वो उन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट देगा जो कि वर्क चाहते हैं एंड ए सेक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। और एक अच्छा फ्यूचर यूथ को देगा। ही प्रॉमिस टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। उसने प्रॉमिस किया कि वो जो भी सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसेस है, मतलब जो भी लोग फॉरेन अटैक करते हैं उनको वो उखाड़ फेंकेगा। एंड ही विल रेजिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। और जो भी सारे जो फॉरेन जो कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज मतलब जो षड्यंत्र करते हैं जर्मनी के अगेंस्ट में, उनको वो खत्म कर देगा। हिटलर डिवाइज ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। उसने एक नई स्टाइल की पॉलिटिक्स डिवाइस की। ही अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल। वो उसने जो रिचुअल्स होते हैं, जो सारे प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस उसकी इम्पोर्टेंस को जाना। एज स्पेक्टिकल इन मास मोबाइलाइजेशन। और एक तरह से मतलब प्रदर्शक बना पूरे लोगों के लिए। नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज। उसने बहुत सारी बड़ी बड़ी रैलीज हेल्ड किया। एंड पब्लिक मीटिंग्स। और उसने बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स की टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर द हिटलर एंड इंस्टिल ए सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल। और जिससे कि हिटलर को सपोर्ट मिल सके और लोगों में एक यूनिटी बनी रहे। द रेड बैनर विद द स्वास्तिक। और जो रेड बैनर जिसमें जो रेड झंडे टाइप के थे उसमें स्वास्तिका बना होता था। एंड द नाजी सैल्यूट एंड द रिचुअलाइज राउंड ऑफ एप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वेयर ऑल द पार्ट ऑफ इट स्पेक्टिकल ऑफ पावर। और जो नाजी सैल्यूट करते थे और रिचुअलाइज जो भी वो सारे प्रोग्राम करता था, इससे जब वो स्पीच देता था तो लोग उसके लिए बहुत उसको प्रेज करते थे। ये सारे उसकी पावर के लिए पावर